लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम बोल। तो भाइयों बहनों, अपने शनिवार के सभा में आपका स्वागत। और आपको जैसे ज्ञात है कि 2 सप्ताह पहले हमने मानस के दोहों पर और मानस के कुछ चुने हुए दोहों पर कहना चाहिए संगोष्ठी आरंभ की है। इसमें आप लोग अपने अपने मनपसंद दोहे जो आपने भेजे हैं वे प्रस्तुत करेंगे। तो आज हमारे पास 6 वक्ता हैं, जबकि हालांकि जो पंक्तिम वक्ता भी दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर अनिल चौरे जी, आप हैं यहाँ पर? आई डोंट सी यू हियर। आप अभी नहीं जुड़े हैं। आई होप कि वो बाद में जुड़ जाएं। बिल्कुल। तो ऑन कर देंगे। अ, तो किसी को आप में से कुछ लोग एक दोहे पर बात कर रहे हैं, कुछ दो पर, कुछ तीन पर, इस तरह से। तो हर दोहे के लिए हम लोगों ने 5 मिनट का समय निश्चित किया है, जैसा आपको ज्ञात है ये। हालांकि 5 मिनट बहुत कम है। हम जानते हैं एक एक दोहे पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है, पर जो चलो सब याद मेरे कि हमें काम करना है। तो आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत। अभी तो ऑन ही है। आज बालकांड का दूसरा सेशन है। 2 सप्ताह पहले हमने बालकांड में प्रथम सेशन में दोहों पे बात किए थे। आज रोशनी ठीक है। बात करेंगे। अम, तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर नीतू भारद्वाज जी को। ये है बालकांड दोहा क्रमांक 26 पर बात करेंगे। तो नीतू जी, आपका बहुत बहुत बताइए। स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। समस्त तुम राम पाँच भक्तों को एवं मेरे गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। बालकांड का दोहा 26। नाम राम का कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जय सुमिरत भय भांग से, तुलसी तुलसी दास। हो गया। शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो राम का नाम एक ऐसे कल्प वृक्ष के समान है जो सर्व कल्याण हेतु कलयुग में निवास कर रहा है। और इसके सुमिरन मात्र से ही तुलसीदास जी, जो स्वयं को भांग के समान तुच्छ तिरस्कृत सा समझते हैं, वो तुलसी के समान पवित्र हो गए। सही भी है। हमारी संस्कृति में जिस प्रकार तुलसी घर घर पूजी जाती है, वैसे ही रामचरितमानस की रचना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी और उनकी यह अनमोल कृति घर घर में पूजनीय हो गई है। गोस्वामी जी ने नाम की महिमा स्वयं राम से भी अधिक बताई है। उन्होंने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर उतर ही पारा। स्वयं शिव भी कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानमे। जो संपूर्ण सृष्टि में रमाया हुआ है, रमण करता है, वो राम है। ब्रह्मांड में बसने वाली प्रमुख ध्वनि, जो अनादि है, अक्षर ब्रह्म है, सृष्टि का कारक भी है और पालक भी है, वो राम है। राम नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि साक्षात चेतना है। यह वह तेजोमय लौ के समान है जो आत्मा को उसकी उचित स्थिति में पहुंचाता है। हम लोग भाषा में भी राम को आत्मा और परमात्मा दोनों से ही रिलेटेड करते हैं, दोनों को ही उसका पर्याय समझते हैं। एक श्लोक आता है, राम नाम महातेज, राम नाम महातपः, राम नाम महाज्ञानम, राम नाम परम सुखम। अर्थात राम नाम में जो परम सुख है वो अनमोल है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। सभी वेदों में, पुराणों में, सभी देवताओं के ध्यान में एक ही नाम है जो राम है। यह नाम निर्गुण से सगुण के बीच यात्रा का एक मूल मंत्र है। राम नाम र और म दो शब्दों से मिलकर बना है। रम सूर्य अर्थात अग्नि तत्व का पर्याय है और म जल तत्व का पर्याय है।
जहां जल और अग्नि दोनों का सामंजस्य होता है, एक समावस्था स्थापित होती है, वह संतुलन राम है। गरुड़ पुराण में भी कहते हैं, न वेदेषु न यज्ञेषु न दाने न तपस्विना, अर्थात ना वेद में, ना यज्ञ में, ना दान में, और ना ही तपस्या में, यथा राम नाम जपे स्यात्, जो राम नाम के जपने से मिलता है, पुण्यम न अन्यत्र भवेत, वो पुण्य अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है। हम अगर सप्त चक्रों में देखें, हमारे शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा के केंद्र हैं, जो मेरुदंड में आधार से ऊपर की ओर होते हैं। नाम सभी को पता ही होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। इन 7 चक्रों में जो तृतीय चक्र है, मणिपुर, उसका बीज मंत्र भी रम है, और वह हमारे शरीर में अग्नि का स्थान है। इसकी स्थिति अगर हम देखें तो नाभि के ऊपर और उरस्थि से नीचे बीच के समय में जहां अग्नि का स्थान शरीर में होता है, वहां रम बीज मंत्र होता है, और मणिपुर चक्र वही होता है। यह चक्र हमारे शरीर में विशेष रूप से, वैसे शारीरिक, आध्यात्मिक और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला तो होता ही है, लेकिन रोगों से लड़ने के लिए, चूंकि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं, तो उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। पाचन तंत्र या अग्नि, जब तक शरीर में अग्नि विद्यमान है तब तक ही प्राण है। जब अग्नि नहीं होती है, जब पाचन नहीं होता, तो धीरे धीरे रोगों से ग्रसित होते हैं, और आत्मा हमारा साथ छोड़ के चली जाती है। तो उस परिप्रेक्ष्य से भी अगर हम देखें, तो रम की जो धनी है, जो मणिपुर चक्र की विशेषता है, वो अपने आप में बहुत महती हो जाती है। हम अगर हनुमान चालीसा को याद करें, तो हनुमान चालीसा में राम नाम को रसायन कहा गया है। रसायन क्या है? अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, तो चरक संहिता में रसायन बाजीकरण का वर्णन जिस अध्याय में है, वहां पर एक श्लोक है, दीर्घम आयु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वया प्रभा वर्ण स्वरौदार्यम देहेन्द्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लपते ना रसायनात् लाभो पायो ही शस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। अर्थात रसायन वह पदार्थ है जो शरीर को दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तारुण्य, ये तो ज्यादा प्रभा, बात कर रहे स्वर हैं। में उदारता, देह और इंद्रिय में बल, वाक सिद्धि, कांति और 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है। तो राम नाम रसायन है, अर्थात सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, सिर्फ राम नाम से मिलता है। इसीलिए ही स्वामी तुलसीदास जी ने राम के नाम को कल्प तरु की संज्ञा दी है। कल्प तरु ऐसा वृक्ष जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ठीक वैसे ही भगवान श्री राम का नाम, वह नाम भी एक ऐसा है जिससे हमें वह भी मिलता है जिसकी हम कामना करते हैं, और वो भी मिलता है जिसकी हम कामना ना भी करें, लेकिन हम उसके अधिकारी हैं, या जो हमारे लिए सही है, हम जिसके लिए योग्य हैं। श्री राम सब कुछ देने वाले हैं, भावनात्मकता, स्वाभिमान, आत्मशक्ति और परमार्थ। जो राम के जीवन से सीखने को मिलता है, वह राम नाम के जपने से अनायास ही हमारे चरित्र में धीरे धीरे समाहित होने लगता है। श्री राम का नाम जब हम लेते हैं, तो कहते हैं श्री राम का नाम, जो श्री राम का दास है, वो किसी और चीज का दास नहीं होता। ना तो इंद्रियों का दास होता है, ना भौतिक सुविधाओं का दास होता है, सर्वत्र राम में समा जाता है, जैसे कि राम सारी सृष्टि में समाये। जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, आपने इस दुख की व्याख्या की, आपका बहुत बहुत आभार। किसी का कोई प्रश्न हो तो जब सब लोग प्रस्तुत कर लें, उसके बाद में आप प्रश्न करिएगा। तो सब लोग बने रहे यहाँ पर। अब मैं आदरणीय श्रीमती सरस्वती मल्लिक जी को आमंत्रित करता हूँ। वह बालकांड का दोहा क्रमांक 29 का, 29 में कई दोहे हैं, उसमें जो पहला दोहा है 29 का, उस बारे में व्याख्या करेंगे। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत सबको सादर प्रणाम। जय सिया राम। है। जय श्री राम। बालकांड का 29 क और बोलूंगी मैं। दुआ है, प्रभु तर उतर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान, सियावर राम जय जय राम। शब्दार्थ। स्वामी श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे रहते हैं और वानर डाल पर
कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रवर्ती कुमार, और कहाँ पशु योनि वानर, शाखा मृग और असभ्य सर के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उनको भी आपने अपने समान सुसभ्य बना लिया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के समान शील निधान स्वामी कहीं नहीं है। आध्यात्मिक अर्थ, वानर ने अपनी असभ्यता के कारण अशिष्टता की है। श्री राम जी ने इनके दोषों पर ध्यान नहीं दिया, जैसा कि अगले दोहे में कहते हैं। वो उनकी अच्छाइयों को देखते हैं रहे कि इन लोगों ने प्रीति पूर्वक राम कार्य करने में शरीर का भी ध्यान नहीं किया। श्री राम जी ने उन्हें अपने समान अ, सुसभ्य बनाया, सखा बनाया, फिर उन्हें अपने तुल्य रूप भी दिया। हनुमदादि सब वानर, हनुमनादि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। उत्तर कांड 8 चौपाई में उनकी कीर्ति भी अपने समान कर दी। तुलसीदास जी कहते हैं कि अतः श्री राम जी के समान शील निधान कोई स्वामी नहीं है। इसका जीवन में उपयोगिता, हमें श्री राम जी से ही प्रेम और भक्ति करनी चाहिए। अपने सहकर्मियों और सेवकों का दोष नहीं देखना चाहिए, उन्हें अपना सखा समझना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस दोहे की चर्चा करने के लिए। अब हम चलते हैं विदेश थोड़ा, और अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में पहुंचते हैं। और वहाँ पर है श्रीमती D.P. सनाले नदी पतिरण। मैं ठीक से बोल रहा हूँ ना आपका नाम? तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये दोहा क्रमांक 121 121 पर चर्चा करेंगे। सोनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी सर, सभी को नमस्ते। जय सिया राम। अ, आवाज ही नहीं। है। आप म्यूट हो गए सोनाली जी। आवाज आ रही है ना? हाँ, बारी थोड़ा सा, हाँ, जो आवाज बढ़ाइए इसका। ये हाँ नहीं ठीक पढ़ा है। मैंने क्या? हाँ, ब्यूटीफुल, थैंक यू। नहीं पढ़ा मैंने ये। अ, जय सिया राम, सभी को प्रणाम। अ, आज बहुत दिनों के बाद इस पटल पर जोड़ रही हूँ। अ, तो मैं मानस में बालखंड से एक दोहा चुन लिया। 121 है दोहा, तो दोहा प्रस्तुत करूंगी। असुर मारी थपाही सुन राख ही निज श्रुति सेतु, जग बिसतारहि बिसत जस, राम जन्म कर हेतु। तो इसका सरल अर्थ ये होता है कि राम ने राक्षसों का वध करके देवताओं की रक्षा की। अ, उन्होंने अपनी वेद मर्यादा को स्थापित किया और संसार में पवित्र यश फैलाया। अ, वास्तव में उन्होंने वेदों और धर्म की सही व्यवस्था, यानी कि मर्यादा को फिर से स्थापित किया। वास्तव में उनके जन्म का ही उद्देश्य यह था कि बुराई को समाप्त करना। साथ में हम देख सकते हैं कि इस दोहे के साथ साथ पूरे रामचरितमानस में बुराई को समाप्त करके श्री राम ने अच्छे लोगों की रक्षा की और धर्म को दुनिया में फैलने की कोशिश की। इसलिए मुझे लगता है कि अ, उनके जन्म से संसार में उनका पवित्र यश फैल गया है। हमें पता है कि श्री राम ने पूरे रामचरितमानस में अत्याचार का नाश करते हैं निर्दोषों की रक्षा हेतु। तो अ, ताड़का वध जो है आतंक और अधर्म का नाश करने के लिए किया, और अहल्य उद्धार पाप का अंत और सद्गति का मार्ग दिखाने के लिए किया था। और भगवान श्री राम ने सुबाह वध और मारीच वध आदि धर्म की रक्षा हेतु किया है। और सीता हरण रावण वध करने के बाद किया है।
तो विभीषण को राज्य बना दिया, वो भी धर्म की स्थापना हेतु किया है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि भगवान श्री राम के जीवन से हम बुराई को समाप्त करके अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए जो उद्देश्य राम के जीवन से मिलता है, वो हम हमारे जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। नमस्ते, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी। आपको मैं बता दूं, सोनाली जी श्रीलंका में हैं और हिंदी इनकी मातृभाषा नहीं है। आपकी मातृभाषा सिंहलीज है क्या है सोनाली जी? सिंहली, हिंदी में सिंहली कहते हैं सर। सिंहल है सिंहल भाषा में। हाँ, सिंहल भाषा में, हाँ। पर वहाँ जी। पर इन्होंने हिंदी का अध्ययन किया है और आप हिंदी पढ़ा रही हैं, राइट? जी, यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ा रही हूँ। हाँ, जो हिंदी पढ़ा रही, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप बहुत जी दिनों बाद जुड़े, पर वैसे इंटरेक्टली जुड़ी रहती हैं, क्विज वगैरह में भी आप भाग लेते हैं, मुझे पता है। सो जी प्लीज कंटिन्यू पार्टिसिपेटिंग इन अवर एक्टिविटीज, जैसे भी आपको जितना भी समय मिले। सो जी, आपने धन्यवाद सर। हिंदी में व्याख्या किया मातृभाषा ना होते हुए भी। सो दैट्स क्वाइट अमेजिंग। मैं तो खुद हिंदी भाषी हूँ, फिर भी हिंदी नहीं बोल पाता, बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द इधर उधर आ ही जाते हैं, कितना भी प्रयास कर लो। तो धन्यवाद बहुत बहुत सोनाली जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, भोपाल चलते हैं, और हमारे भ्राता रामगिरीश द्विवेदी जी वहाँ पर उपस्थित हैं। तो रामगिरीश भाई साहब आज दोहा क्रमांक 36 और 37 बालकांड के उन दोनों पर चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द्विवेदी जी। धन्यवाद। जय श्री राम। दोहा, बालकांड दोहा 36 है। सुठि सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। इसका सामान्य अर्थ गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस रामचरित में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और संवाद रचे गए हैं। संवाद कौन से? शिव पार्वती के, याज्ञवल्क्य भारद्वाज के, भुसुंड जी गरुड़ के, तुलसीदास जी तथा संत के, वही इस पवित्र और सुशोभित सरोवर के चार मनोहर घाट है। मैंने यह कथा सामंजस्य और संवाद की है। अब तुलसीदास जी दोहा लिखते लिखते वो कहीं कोई ऐसा एक आध शब्द डाल देते हैं जिससे उसका मैंने अलंकृत हो जाता है। वो लिखते हैं बीरचे बुद्धि विचार, माने बुद्धि से विचार करके संवाद, और बुद्धि का बहुत महत्व देते हैं। हम आपको याद दिलाए अरण्य कांड में जब लक्ष्मण जी श्री राम जी से 5 प्रश्न पूछते हैं, और बड़े बड़े उस तरह के प्रश्न पूछते हैं, बहुत आध्यात्मिक, तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न तो है, पर थोड़े उमह का सब, थोड़े उमह सब कहाव बुझाई। मैं थोड़े में ही पूरी बात बताता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? सुनु मति मन चित लाई। मति को पहले लिखते हैं, बोले मति, मति मति माने बुद्धि। तो मति क्यों पहले? बोले बुद्धि का काम है ग्रहण करना, मन का है भावना की शक्ति लगाव पैदा करना, और चित्त है धारण करना। तो जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि विमल होगी, बुद्धि निर्मल होगी, तो आप उसको अच्छे से ग्रहण करेंगे, अंतर्मुखी बनेंगे, और तब भावना में और लगाव पैदा होगा, और फिर चित्त में धारण करेंगे। इसे बोलते हैं बुद्धि विचार। और उसी को सुमति कुमति संपत्ति जैसा हर जगह कहते हैं। अब तुलसीदास जी दोहे के पूर्व ये बताते हैं कि रामचरितमानस की रचना कैसे हुई, और अर्थात वो कहते हैं ना, यही विधि भयऊ, इसका पहले वर्णन करते हैं और कहते हैं कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। फिर सुमति, बोले जैसे तालाब में जल इकट्ठा हो जाने पर तालाब की रचना होती है, ऐसे ही रामचरितमानस की रचना हो गई, जिसमें 4 घाट। अब 4 घाट कौन है? तो 4 घाट उसमें बने, 3 घाट मनुष्यों के लिए बनाया, और 1 घाट उन्हें पशुओं के लिए बनाया। 3 घाट में सीढ़ियां हैं, और चौथा घाट उन्हें सपाट घाट बनाया, जिसको हम लोग पुराने पुराने जमाने में सरोवर देखे होंगे, उसको गऊ घाट बोलते थे। माने जो दैन्य है,
जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है वो भी सपाट घाट से आकर के इस सरोवर का जलपान कर सकता है। अब जलपान करने वालों की अलग अलग होती है। कोई सरोवर में आकर के एक व्यक्ति कमल देखना, पुष्प देखना चाहता है, दूसरा स्नान करना चाहता है, तीसरा जल पी करके प्यास बुझाना चाहता है, और चौथा सीढ़ी से गोता लगा करके उसके अंतरंग में जा करके और उसका आनंद लेना चाहता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य तो सीढ़ी से चला जाएगा, लेकिन जो दैन्य है, जो सपाट है, जो पशु है, वो नहीं जा सकता। इसलिए उसके लिए एक सपाट घाट बना दिया, चौथा घाट का निर्माण जरूरी है। तो जैसे बोलते हैं कि कोई यदि बुद्धिमानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, तो उसके लिए यह कथा उपादेय है। यदि कोई आदमी जो भक्त है उनके लिए रसमयी है, और कोई जो कर्म प्रधान समाज सेवी है उनके लिए पुरुषार्थ वाली कथा है। और वो कहते हैं कि जो ये घाट है अलग अलग, जो शिव पार्वती जी का जो सुनाते हैं, बोले ये ज्ञान घाट, और याज्ञवल्क्य जी जो भरद्वाज जी सुनाते हैं बोलते हैं ये कर्म घाट है, और भुसुंड जी जो उनको सुनाते हैं गरुड़ जी को, वो बोलते हैं ये भक्ति घाट है। लेकिन तुलसीदास जी के कौन सा घाट है? दैन्य घाट, निरअहंकारी घाट है, और मुख्य घाट यही है। मुख्य घाट क्यों यही है? वो कहते हैं कि आप चाहे ज्ञान की कथा सुने, चाहे भक्ति की कथा सुने, चाहे कर्म प्रधान कथा सुने, लेकिन सुने और सुनाए, पर यदि आप निरअहंकारी नहीं है तो कथा का आनंद आप नहीं ले सकते। इसे तुलसीदास जी बोलते हैं कि उनका वाला जो घाट है वो प्रमुख घाट है। यदि आप निरहंकारिता है और आपने, तो आप कथा का आनंद भी ले सकेंगे। और तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये मानस के चार घाट हैं, चार वक्ता, चार श्रोता, चार युग, राम जी के चार भाई, और भूषुंड जी के वो चार वृक्ष, और एक कथा कैलाश पर्वत पे हो रही है, एक अयोध्या में हो रही है, एक नील के पर्वत पे हो रही है, एक प्रयागराज में, ये चारों घाट है। इस तरह से वो कहते हैं। अगले दोहा में कहते हैं, और इस दोहे के में जब गोस्वामी जी कहते हैं तो बोलते हैं सरोवर में चौपाई, पहली चौपाई आती है, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। जैसा नीलू जी बता रही थी कि 7 चक्र होते हैं, तो वो बोलते हैं कि इसमें भी 7 चक्र है, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। और सहस्रार में जब पहुंचते हैं तो ब्रह्म का और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वो सहस्रार। तो बोलते हैं सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, बोले इसमें भी 7 सोपान है। कौन कौन से? बालकांड से प्रारंभ करें उत्तरकांड में। तो जब आप उत्तरकांड में पहुंचते हैं तो वहां पे आपको भक्ति घाट मिलता है, वहां पे ज्ञान मिलता है, वहां पे कथा का भगवान से मिलन होता है। तो इस तरह से मैं 7वें कांड में काकभूषुंड जी माने भगवान की कथा सुनाते हैं। तो और ये इतनी गोस्वामी जी को आनंद आता है, जहां जहां पे उनको आनंद आता है, सामान्यतः 8 चौपाई के बाद 2 आता है, लेकिन वो इसकी मानस की रचना में इतने आनंदित है कि 15 चौपाई के बाद फिर दूसरा दोहा लिखते हैं 36 के बाद। और क्या लिखते हैं? पुलक बाटिका बागवन सुख सुविहंग निहारू, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार। लोचन चार है? अब इसके उस पर 15 चौपाई में वो कहते हैं अमराई उमराई का पूरा वर्णन करते हैं, और कहते हैं कि इस कथा के श्रवण से जो रोमांच होता है और जो प्रेमरासु आते हैं, तो वही इसकी वाटिका, बाग और वन है। और जो सुख होता है वही सुविहंग विचार, वही माने पक्षियों का विहार है। और निर्मल मन ही माली सुमन, सुमन अच्छा मन, माली सुमन, तो जो निर्मल मन है वही माली है, और स्नेह रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा वो उसको सींचता है। ये सामान्य जो उन्होंने कहा। पर गोस्वामी जी वाटिका बाग वन, स्वामी जी 3 तरह के व्यक्तियों का वर्णन करते हैं। बोले 3 तरह के साधक हैं। पहला जैसे वाटिका है, वाटिका में जो पहला साधक शुरू वाटिका के जैसा होता है। वाटिका में आप छोटे छोटे पुष्प लगाते हैं, वो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, फिर उसमें आपको अपेक्षा रहती है कि पुष्प हो, सुगंधित हो, अच्छे रंग वाला हो, सौरभ हो, और उसकी आपको देखभाल बहुत करनी पड़ती है। तो जो पहला साधक होता है उसमें इस तरह के सद्गुण आते हैं, लेकिन सुरक्षा करने वाला कोई हो, नहीं तो वो सद्गुण से दूसरी तरफ चला जाता है।
तो पहला साधक जो प्रारंभिक साधक है वो वाटिका जैसा है। और फिर बाग, बाग में थोड़ा विशाल वृक्ष हो जाते हैं। यद्यपि सुरक्षा वहां भी करनी पड़ती है, उतनी सुरक्षा नहीं करनी पड़ती है, और उतनी बहुत अपेक्षा भी नहीं रहती कि हमने फूल लगाए, वो लगाया तो उसका फूल मिल जाए, हमको ये मिल हो जाए, उतनी अपेक्षा भी कम रहती है। तो मध्यम साधक होता है। और तीसरा जो होता है वो वन होता है। जो वन होता है वो स्वतंत्र है। वन स्वतंत्र है, तो माने जो उसमें कोई ऐसी बहुत आकांक्षा नहीं रहती है। तो दूसरी स्थिति हुई बाग की, जहाँ विशाल वृक्ष है। वाटिका में सुरक्षा की जितनी जरूरत रहती है उतनी बाग में नहीं रहती। और व्यक्ति जिस समय वाटिका में स्थित होता है उसे यह भय भी बना रहता है कि हमारे, जैसा हमने कहा, अंतःकरण में जो सद्गुण उत्पन्न हुए हैं, अंकुरित हुए हैं, जो भावना की सुगंध आई है, ये कहीं नष्ट न हो जाए। और बाग में पहुंचकर वो थोड़ा निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि वहां उतनी सावधानी की अपेक्षा नहीं है। किंतु प्रेम की एक स्थिति वन के रूप में है। वन इतना विशाल है कि वहां व्यक्ति के प्रयत्न तथा पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं है। तो प्रारंभिक साधक वाटिका लगाता है, मध्यम साधक बाग लगाता है, और सिद्ध साधक के जीवन में वन है। तो माली कौन है? वाटिका तैयार हुई तो बोले माली निर्मल मन और लोचन चारु। बोले ये माली है। और जो इस कथा को सुनकर जो रोमांचित होते हैं, जिसमें एक कथा को सुनने के बाद प्रेम आंसू आते हैं, जो भावना के आंसू आते हैं, प्रेमांसू आते हैं, वही इस वाटिका को सींच करके, सींचने के माने जल का कार्य करते हैं। तो नेत्र उसी के सुंदर हैं, वही लोचन चारु हैं, जो प्रसन्न होकर, जो रोमांचित होकर प्रेमाशु सहित भगवान की कथा को सुनेंगे। और जो सुनाएगा तब इस कथा का पोषण होगा, और तब उसके चारों ओर बाग बगीचे लहलाएंगे। तो हम सब भी कथा सुन करके और उसको लहलाएंगे। जय श्री राम। आप म्यूट है सर, आप म्यूट है। हाँ बिल्कुल, समझ जाता हूँ। अब अनम्यूट करके ताली बजाइए। हाँ नहीं दोबारा हो जाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोहा क्रमांक 36 और 37 बालकांड के इस पर चर्चा की और हमें शिक्षित किया इस बारे में। सो आपका बहुत बहुत आभार। अब हम बालकांड में आदरणीय इंदु गुप्ता जी को आमंत्रित करते हैं, और वे दोहा क्रमांक 38, इसके बाद में ये 37 के बाद 38 और 111 इन पर चर्चा करेंगे। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इबादत की तरह मैं ये काम करती हूँ। मेरा उसूल है, पहले मैं प्रणाम करती हूँ। तो सभी सियाराम भक्तों को मैं प्रणाम करती हूँ और विनम्रता पूर्वक स्वीकार करती हूँ कि सर्वप्रिय और राम, जो हमारी रामचरितमानस है, इसका एक एक दोहा बहुआयामी व्यापक अर्थवाद से पगा हुआ है और इतना सार्थक है कि मुझे कबीर दास जी का एक दोहा याद आ जाता है, जो लोकोक्ति के रूप में भी प्रसिद्ध है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। तो बस मणियों माणिकों को प्राप्त करने के लिए हम किनारे में नहीं, बस बीच में एक डुबकी लगानी होती है, गोता लगाना होता है। तो राम मानस का हर एक दोहा जो है वो व्यापक अर्थ लिए हुए हैं। हमारे जीवन में हम उसे उतार लें तो शायद हमारा कल्याण हो जाए। तो मानस के बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा ही कुछ अभिव्यक्त करते हैं। मैंने जो ये 38 या 111 नंबर जो दोहा है, ये रैंडमली लिए हैं। कोई चयन करने वाली मैं कोई नहीं होती इतने व्यापक अर्थ वाले दोहों में से। मानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी मानस की रचना करने से पहले या श्री राम के सुयश गान और चरित्र गान से पूर्व उसके श्रवण और पान से लाभान्वित होने वाले
जनमानस के समक्ष अपनी रचना की एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। उसका काफी अंश जो है द्विवेदी जी ने यहाँ पर अभी कहा, मैं थोड़ा सा उसे और कहूंगी कि 7 कांड जो हैं वो कहते हैं इस मानस सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं, और जो श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का किए जाने वाला वर्णन इस पवित्र जल की अथाह गहराई है। इसमें दी जाने वाली उपमाएं श्री राम और माँ जानकी के यश अमृत जल की तरंगों का मनोहर विलास है। इसकी सुंदर चौपाइयां फैला सघन कमलनी दल है, तो काव्य की जुगलबंदियां जो हैं मणिमुक्ता उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठे दोहे कमलों के समूह और उनके अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा, पुष्परज यानी के पराग और मकरंद यानी के पुष्परस और सुगंध हैं। सत्वर कर्मों के पुंज भौरों की पंक्तियां ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। संतों की सभा ही इस अप्रतिम सरोवर के चारों ओर की अमराई है। अभी द्विवेदी जी ने भी कहा कि संत जो है, संत और तुलसीदास जी का जो एक जुड़ाव है, जो उनका संबंध है या कथा के लिए एक मनोहर घाट जो है वो सबसे अनुपम है, और जो हम कहें कि कलयुग केवल नामधारा में उसका बहुत बड़ा महत्व है। ये जो श्रद्धा वसंत ऋतु के समान है इसमें, और श्री हरि के चरणों में जो प्रेम है, निश्चल श्रद्धा है, शरणागति है, वो इस ज्ञान रूपी फल का रस है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा वेदों ने कहा है, और स्वयं को वे रामचरित के पुनः प्रस्तोता के रूप में यहाँ प्रस्तुत करते हुए निवेदन कर रहे हैं। इस कथा के श्रवण से उत्पन्न होने वाला जो रोमांच है वो एक मनोहर वाटिका के समान है, जिसमें आकर हम एक सुकून पाते हैं, एक शांति पाते हैं। यहाँ मुझे लगा कि मानस की रचना, मानस का श्रवण कराने से पूर्व या मानस को जनमानस में देने के से पूर्व वो एक साधना की तरह, साधना जैसे साधक को तैयार करते हैं, मेडिटेशन के लिए तैयार किया जाता है कि आप समझिए कि आप एक मनोहर वाटिका में हैं, शांत करने का प्रयत्न किया जाता है, आपको उसके साथ जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ पर तुलसीदास जी एक मनोहर मानसिक यात्रा के उपरांत जनमानस को एक ध्यान यात्रा, मेडिटेशन यानी कि साधना हेतु आवाहन कर रहे हैं। हमने पढ़ा भी है कि सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। यानी तुलसीदास जी श्री राम चरित्र के जिज्ञासुओं को, पिपासुओं को उस निर्मल आनंद अनुभूति हेतु आमंत्रण देते हैं, आवाहन करते हैं। फिर कहते हैं कि इस तक आना बहुत कठिन है। श्री राम जी की कृपा के बिना हम इस तक आ ही नहीं सकते, इसका श्रवण कर ही नहीं सकते, इसको आत्मसात कर ही नहीं सकते। कहते हैं ना कि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कि इस राह में इतने दुर्गम पर्वत हैं, मान माया मोह मद के बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क जो हैं, संशय जो हैं, जो हम बारी बारी संशय करते हैं, वे इसकी भयानक नदियां हैं। तब वे इतना एक साधना के लिए प्रवृत्त करके जनमानस को, तब वे दोहा 38 कहते हैं, जिसको मैं यहाँ पे कहने वाली हूँ। जे श्रद्धा संबल रहित, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन का साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास इस यात्रा के लिए श्रद्धा रूपी
जमा पूंजी, संबल या आश्रय या राह खर्च नहीं है, और संत जन का सानिध्य ने या साथ नहीं है। संत जन के में मैं ये भी कहूंगी कि अपने भीतर भी एक संत होना बहुत जरूरी है, एक सात्विक साथ होना बहुत जरूरी है। जब हम रामचरितमानस का श्रवण करते हैं या उसे आत्मसात करते हैं, और वे लोग, वे जन जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनमें कोई श्रद्धा प्रेम नहीं होकर बल्कि संशय है, मन में कुतर्क के प्रवाह बह रहे हैं, तो भाई उनके लिए मानस जो है वो अत्यंत अगम, अप्राप्य है। उसको आत्मसात करना उनके बस की बात नहीं। वे मानस उनके लिए दुर्गम सोपान है, अर्थात सत्य तथा भगवत प्रेम के बिना इसे कोई नहीं पा सकता। इस महान कथा का सुभागी बनने के लिए हमें पात्रता, सुपात्रता मैं कहूँ, वह नितांत आवश्यक है। तो मानस का अधिकारी बनने के लिए अपने अंतस मानस की शुद्धता, शुचिता, पवित्रता तथा शरणागति अत्यंत आवश्यक है। इससे पूर्व भी गोस्वामी जी ने, जैसे कि अभी द्विवेदी जी ने भी कहा, कि रामचरितमानस कथा में बहुत ही उत्तम संवाद है कि काकभूषणी जी और गरुड़ का, शिव पार्वती जी का, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि का, और चौथा जो सबसे मनोहर घाट है वो तुलसीदास और संतगण का है। यानी कि इस सुंदर अमृतमय सरोवर के ये चार जो मनोहर घाट हैं, जब तक इनमें आपस में सामंजस्य नहीं होता, इनमें जुड़ाव नहीं होता, इनके जैसा जब तक एक जो आपस में समन्वय नहीं होता, तब तक इस विशुद्ध नाते के बगैर श्रद्धा के तारों से का जो ये जुड़ाव है, ये अगर नहीं बन पाया, तो ये तारतम्य नहीं जुड़ पाया, तब तक रामचरितमानस का अमृतपान उनके लिए, जनमानस के लिए, उस मनुष्य के लिए सुलभ ही नहीं हो सकता। अगर विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, संतन का साथ नहीं है, एक सात्विक मन नहीं है, तो हम रामचरितमानस का श्रवण उथले मन से कर सकते हैं, लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर सकते। तो मानस के पाठ के लिए, मानस को जानने के लिए, मानस के साथ जोड़ने के लिए हमें अपनी सुपात्रता, हमें अपना अधिकारी होना सिद्ध करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अगला, आप सुन पा रहे हैं मुझे? इंदु जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, पर थोड़ा समय का ध्यान रखें। आप ऑलरेडी 9 मिनट, अच्छा जी, ठीक है। हाँ 9 मिनट ले तो चुके। 111 नंबर दोहा जो है, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनय लीन। तो मित्रों, यहाँ पर भी एक वही बात है, एक अन्य दृश्य है जहाँ महादेव जी जगत जननी माता पार्वती के साथ हैं, और माता भगवान शंकर से अपनी शंका निर्मूलन के लिए प्रार्थना करती हैं। आप स्वयं महादेव हैं, त्रिपुरारी होकर भी निशिदिन आदर पूर्वक राम नाम जपा करते हैं। अन्य देव, सरस्वती, वेद, पुराण भी रघुनाथ जी के गुणगान गाते हैं। तो ये राम क्या अयोध्या राजा के पुत्र राम है, अथवा अजन्मा, निर्गुण, अगोचर कोई अन्य राम है? वे स्त्री विरह में नर की भांति तड़पने वाला राजपुत्र है, तो फिर ब्रह्म कैसे हुआ? हालांकि पूर्व जन्म में मैंने उनकी प्रभुताई देखी है, पर मैं अपने संदेह मोह से परे वेदों के सिद्धांतों के सार श्री रघुनाथ जी का निर्भव यश गान सुनने की मुझे व्यग्रता है। हालांकि मैं स्त्री हूँ, परंतु आपकी अनन्य दासी भी हूँ। तो संत जन जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहां वे गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छुपाते। तब वे आर्त भाव से श्री राम अवतार, उनके उदार बाल चरित, जानकी जी से विवाह, उन
और जो उन्होंने वन में वनवास के दौरान अनंत असीम लीलाएं की, सिंहासन पर विराज कर राजपाट के दौरान उनकी लीलाओं का वर्णन सुनने के लिए वो आतुर हैं और शंकर जी से प्रार्थना करती हैं कि कैसे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित निज धाम को सिधारे। पार्वती जी अनेक प्रकार से अभ्यर्थना करती हैं, उस तत्व को समझना चाहती हैं जिसकी अनुभूति में मुनिगण मग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य विभाग सहित संपूर्ण तत्व को जानने की वो इच्छुक हैं। महादेव को वे पुनः पुनः प्रार्थना करती हैं, आप निर्मल हृदय हैं। जो बात मेरी अल्प समझ की परिधि से छूट गई है, जिन्हें मैं आपसे पूछ नहीं पाई हूँ, जो मेरी जिज्ञासा से परे रह गई है, कृपया रामचरित के वे अबूझ और छिपे हुए दृष्टांत, वे चरित्र, वे रहस्य मुझसे आप कहें। माँ पार्वती के आर्त, दीन, जिज्ञासु, विनम्र और निश्चल सहज सुंदर भाव से और छल रहित प्रश्न शिव जी को बहुत मनमोहक लगते हैं। वे मन ही मन प्रसन्न हो उठते हैं और मुग्ध भाव से श्री राम के बारे में सोचने लगते हैं। तो महादेव के हृदय में श्री राम का संपूर्ण चरित्र और रूप एकदम दृश्य हो जाता है। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो जाता है, नेत्रों में आनंद जल भर आता है। श्री रघुनाथ जी के आनंदमय स्वरूप को अपने हृदय में पाकर वे स्वयं परमानंद स्वरूप महेश जी भी अपार सुख से भर जाते हैं। तो शिव जी कुछ पल के लिए ध्यान के रस और आनंद में आपाद मस्तक डूबे रहते हैं, फिर सायास मन को बाहर खींचते हैं। यहाँ भी वे अपने आराध्य राम के चरित्र श्रवण हेतु अपनी अर्धांगिनी को रामचरित श्रवण की सुपात्र एवं अधिकारिणी सिद्ध होने के बाद ही प्रसन्न चित्त होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगते हैं। जब श्री शिवजी भोले महादेव वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं, तो हम तो निमित्त पुरुष नर हैं, जनमानस हैं, तो हमें कितनी श्रद्धा भाव की जरूरत है। वो राम कितने महान हैं जिनका चरित्र गान वो कर रहे हैं। हमें यहाँ पर सुपात्र होना, अधिकारी होना बहुत जरूरी है। राम भक्त बंधुओं, इन दोनों दोहों में गहन तत्व समान है कि रामचरितमानस मात्र एक महाकाव्य नहीं, एक पुस्तक नहीं, बल्कि तत्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का उत्कर्ष है, जिसके लिए दास भाव, आर्थ, जिज्ञासु, तत्रिषा और पूर्ण समर्पण भाव होना पहली और परम आवश्यकता है। इस दोहे का भी यही भाव है जो शिव जी के पल पल हृदय से यहाँ पर अभिव्यक्त होता है। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। आपने बालकांड के दो दोहों पर चर्चा की, व्याख्या की। दोहा क्रमांक 38 और दोहा क्रमांक 111। सो बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के हम अंतिम वक्ता को आमंत्रित करेंगे, डॉक्टर अनिल चौधरी जी। और ये बालकांड के 5 दोहों पर चर्चा करेंगे। के क्रमांक हैं 235, 237, 239, 245, 247। बहुत सब वक्ताओं ने बहुत समय का ध्यान रखा है, तो आपका मैं बहुत आभारी हूँ। तो बस वक्त समय की मर्यादा का तो ध्यान रखते हुए मैं डॉक्टर चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही जी बिल्कुल सुनाई दे रही है? जी कोई बिल्कुल प्रॉब्लम तो सुनाई दे नहीं? रही है। हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही है, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। डॉक्टर ओम गुप्ता जी जो है, उन्होंने राम भक्तों के रूपी जो सूर्य और चंद्रमा जो है, अनंत नक्षत्र हैं, उनको जो पुरानी की अद्भुत क्षमता बताई है,
और एक आभासी मंच पे उपलब्ध कराया है, उसके लिए कोटिशः प्रणाम, कोटिशः धन्यवाद, कोटिशः नमन करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि सभी को, राम भक्त रूपी समस्त सूर्यों को, चंद्रमा को, नक्षत्रों को मेरा कोटिशः प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। आज जो ये रामायण मंथन मंच है वो परम भाग्यशाली है, जिस दिन हमारे प्रिया और प्रीतम श्रियाजू और रामचंद्र जी के प्रथम मिलन वाला प्रसंग हमारे पास इस मंच के द्वारा अभिव्यक्त करने का मौका मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रथम मिलन हुआ है उनका पुष्प वाटिका में, इस प्रसंग की दोहा और चौपाई का जो व्यक्ति गायन करता है, उसकी फलश्रुति ये है कि वो जो चाहे उसकी मनोवांछाएं पूर्ण हो जाती है। अब कई कई लोग 21-21 बार, 25-25 बार इन्हीं दोहों का बार बार प्रभु के सामने वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनकी अभिष्ट कामनाएं पूर्ण हुई है। ये तो मैंने आपको बताई फलश्रुति। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिवर की राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, महेश की चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, गजानन और षडानन की माता, जगत जननी दामिनी धुति गाता, हे जगत जननी तेरी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, तेरा आदि और मध्य किसी ने नहीं जाना। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी। मेरा पहला दुआ है, पति देवता सुति महू, मातु प्रथम तौरेख, और महिमा अमित न सकई कही, सहस शारदा से सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। पति देवताओं में प्रथम पंक्ति में अग्रगण्य अग्र पूज्य है पार्वती मैया। मैं सीता जी आपको प्रार्थना कर रही हूं कि आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और आपकी जो आपकी महिमा है उसका सहस्त्रों शेषनाग और सहस्त्रों सरस्वती भी बखान नहीं कर सकती। अभी डॉक्टर गुप्ता मैडम ने जो बताया कि धर्म अर्थ और काम को देने की क्षमता पार्वती को प्राप्त थी, किंतु उनके उच्चस्थ कोटि के पातिव्रत्य धर्म को देखते हुए उनको मोक्षदायिनी भी शिव जी ने बना दिया। और स्वयं शंकर जी कहते हैं कि धन्य धन्य तू धन्य है। जो मानस जो राम भक्ति उनमें है वही राम भक्ति का पूरा का पूरा अनुमोदन करती है उनकी सुप्रिया भार्या पार्वती। तो पातिव्रत्य धर्म के बारे में शिव पुराण में वायवी संहिता में बताया है। शंकर जी कहते हैं कि यदि पतिव्रता स्त्री जो है वो अपने उसका पति यदि उसे कहता है कि शिव पूजन मत कर, तो उसे मेरे पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ओम पति देवता, ओम पति देवता नमः, इस प्रकार से जो पार्वती का जो पातिव्रत्य धर्म है उसके कारण धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ऐसी जो बहुत बड़ी अनुसुईया और बहुत सारी जो है पातिव्रत्य धर्म का निर्वाह करने वाली देवियों में अग्रगण्य अग्र पूज्य है पार्वती मैया, तुझे शत प्रणाम। तो गौरव की ये स्तुति जो है अपने देवी भागवत से उद्घृत की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस बालकांड अंतर्गत जो है ये प्रथम दोहे में पातिव्रत्य धर्म की महिमा को बताया गया है कि सहस्त्रों शेषनाग और सहस्त्रों सरस्वती भी पतिव्रता स्त्री के महिमा का बखान करने में असमर्थ है। और जब राम ने सिया को देखा अपने पुष्प वाटिका में, तो राम तो अपना दिल दे बैठे सियाजू को, और सियाजू अपना दिल दे बैठी राम को। अब राम जी के जो अनन्य भक्त हैं लक्ष्मण जी, उनसे राम जी कहते हैं कि सीता जी इतनी सौंदर्यवान है और मेरा तो मन उसे दे बैठा है। मैं अपन जो सूर्यवंशी हैं, हमारा मन किसी अन्य महिला के लिए आकर्षित नहीं होता है। हो न हो ये तेरी भाभी बनने वाली है,
और मैं इसकी तुलना चंद्रमा से भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो चंद्रमा है उसमें कलंक है, किंतु सीता में कलंक नहीं है। जो चंद्रमा है वो खारे समुद्र से उत्पन्न हुआ है, और जो है इसके अंदर जो दिन भर मलिन चेहरा रहता है, जबकि सियाजू का सौंदर्य हमेशा दिन और रात में सबके मन को आनंदित करने वाला है। तो इसकी मैं चंद्रमा से भी उपमा नहीं कर सकता। एक तो वो खारे समुद्र से हुआ है, और जो है विष और वारुणी उसने उसके भाई हुए, तो इनका सबका प्रभाव मुझे देखने में मिलता है कि जो भी प्रिया प्रियतम वाली बात होती है उसमें चंद्रमा विघ्न देता है जब वियोग अलंकार वाली स्थिति होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पुरातन और आधुनिक का अद्भुत समन्वय किया है। आज के आधुनिक काल के कवि जो बात कहते हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षों पहले कह दी थी। आज के वर्तमान काल के कवि भी चंद्रमा से उपमा करने से निषेध करते हैं। चंद्रमा का अर्थ वर्तमान समय में ये हो गया है, जो चेचक वाली नारी होती है उसको कहते हैं कि भी चंद्रमुखी है, और क्योंकि वहां पे चंद्रमा पे तो गड्ढे हैं, तो उपमेय और उपमान बदल चुके हैं। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महान भक्ति काल के साहित्याकाश के सूर्य होने के बावजूद भी वो चंद्रमा को उपमा और उपमेय में रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जो कि आधुनिक काल की प्रथम विशेषता है। आधुनिक काल के साहित्यकार चंद्रमा से कभी भी सौंदर्य के मामले में नारी की समय में उपमेय के उपमान के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं कि जो खुद रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा से इसकी तुलना सीता जी के सौंदर्य की नहीं कर सकता, क्योंकि बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की कैसे बराबरी कर सकता है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर जो ऐसी स्थिति हो गई थी कि सतानंद जो ये है, इसका गीता का आनंद अलग ही है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापुरो रंक। सियावर रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार से मेरा 235 और 237 का सौंदर्य आभास मैंने आपको कराया। ये तो सौंदर्य से भरे महान सौंदर्य शास्त्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो है आगे का देखिए, आनंद लीजिए। सतानंद पद बद्य प्रभु, बैठे गुरु पही जाई। सतानंद जी के पैर को पूजने के बाद अपने गुरु के पास बैठ जाते हैं रामचंद्र जी। चलो तात मुनि कहो तब, पठवा जनक बोलाई। जनक ने, राजा ने बुलाया है, चलिए अपन वहां चलते हैं। और आपको मालूम है कि जो वहां पे धनुर का जो यज्ञ है और उसका जो आयोजन है, भव्य आयोजन में गुरु कृपा देखो। मैं आपको एक मोती आपके हाथ में रखना चाहता हूं कि राम जी को बुलाया नहीं आया था, लेकिन गुरु की कृपा से वो धनुर यज्ञ में पहुंच गए। जिस पे गुरु की कृपा होती है उसको सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि यदि मान लो उनको राजा दशरथ को बुलावा आया होता तो वो कहते थे, बहाना कहते कि भाई इनको धनुर यज्ञ में जाना है, इसलिए मैं नहीं भेज सकता राम लक्ष्मण को। तो जहां बुलावा नहीं मिलता है, जो हमारे भाग्य में नहीं भी होता है, वो भी वशिष्ठ और विश्वामित्र सरी के यदि गुरु कृपा हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। इस इंसान में, इस ब्रह्मांड में हर एक व्यक्ति गुरु कृपा का ही आनंद ले रहा है, और किसी भी गुरु की हमारे राम जी उपेक्षा नहीं करते। अनंत गुरुओं की अनंत कृपा उन पर जो बरसी है, और उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो हमको विशेष रूप से आचरण के द्वारा यही बता रहे हैं कि हमको ऐसा आचरण करना है कि हर एक गुरु का आदर करना है। यद्यपि उनके जीवन में एक सन्यासी ने ही उनको ठगा, कि उसके बावजूद भी हमारे राम जो है वो गुरु तत्व का हमेशा आदर करते हैं, और गुरु तत्व के प्रति उनकी अखंड अनंत श्रद्धा है। और उन्होंने अनंत गुरुओं के कष्ट को दूर किया, और जो तो वहां पर उनके स्वरूप को देख के, उनके सौंदर्य को देख के, उनकी शक्ति को देख के वहां पे जो राम भक्त राजा थे वो तो बिल्कुल दीवाने हो गए थे। कई लोगों ने ऐसा सोचा, दुष्ट राजाओं ने, कि कहीं गठबंधन या कुछ ऐसी योजना बना के साम दाम दंड से सिया को हासिल कर लिया जाए। तो सिय बिहा भी राम गर्भ,
दूरी करी नृपन के, और नीति को सक संग्राम, जीती को सकई संग्राम, दशरथ के रन पाकुरे, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अरे रन पाकुरे, दशरथ के पुत्र को कोई नहीं जीत सकते रे भैया। और ये जो है राम सीता का जो विवाह है वो समस्त अभिमानियों के अभिमान को नष्ट कर देगा। और ये जो है धनुर्भंग तो हमारे राम जी ही करेंगे। हरि भक्त राजाओं के मुखारविंद से ये शुभवाणी मिल रही है, क्योंकि जाकी रही भावना देखी जैसी, प्रभु देखी मूरत तीन देखी। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सियाजू, जो कि उनकी इष्ट देव और देवी है, माता पिता के समतुल्य है, उनके सौंदर्य को कैसे मर्यादा में बखान करते हैं उस और अपन चले। तो हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है, देखिए कैसे मर्यादा की डोर में बंधे बंधे सिया जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी नारी उनके बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकती। क्योंकि देखा जाए तो इस ब्रह्मा के सृष्टि में यदि रति को देखें तो उसका जो पतिदेव जो है देहविहीन है, अनंग है, अतः वो दुखित रहती है। जहां तक की बात है ब्रह्माणी की, तो ब्रह्मा वो सरस्वती बातुनी है। और जहां तक की बात है पार्वती की, देखिए ये मधुर भाव है, यहाँ कोई कंपैरिजन या कोई विशेष बात नहीं। और यहाँ हमारे महाकाव्य का नायक अपनी नायिका के सौंदर्य का वर्णन में उसे बताने के लिए देखिए किस प्रकार से कह रहा है कि न तो सरस्वती की तुलना हो सकती है, न ही पार्वती से हो सकती है, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, आधा पुरुष आधा नारी। और कहा महालक्ष्मी से तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कहते महालक्ष्मी से नहीं हो सकती, महान तो लक्ष्मी तो महान सौंदर्यवान है, सारा ब्रह्मांड उनका दीवाना है, फिर आप कैसे कहते हैं? तो कहीं नहीं भाई, उसके जो है समुद्र खारे समुद्र से उत्पन्न हुई है। और जो उसके प्राकट्य की कथा में जो उपमेय और उपमान जो उपयोग हुए हैं, कठोर कच्छप अवतार धारण करना पड़ा प्रभु को, और मंदराचल पर्वत, और देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया खारे समुद्र का, विष और वारुणी उसके भाई हैं। अतः हम लक्ष्मी की किसी भी हालत में सीता से तुलना नहीं कर सकते हैं। तो फिर कहने यदि कवि दूसरे लोग कवि यदि करेंगे तो किस प्रकार से होगा भाई? तो कहने लगे कि यदि मान लो सौंदर्य का पहाड़ हो, और सौंदर्यशाली कच्छप जी हो, और जो है शोभा की रस्सी बनाई जाए, और स्वयं कामधेव उसको मथे, और जो छवि का समुद्र बने, और उसके अंदर अमृत रूपी छवि के समुद्र में मथानी चले, और जो जो प्रकट होगी लक्ष्मी, उसकी भी तुलना हम सियाजू से नहीं कर सकते। उन्हें कहा कि भाई ऐसा क्यों? क्योंकि कहने लगे कि ब्रह्मा की सृष्टि की उत्पत्ति सीता नहीं है, वो तो अलौकिक है, अद्वैत है। उसकी महिमा का, उसके सौंदर्य का, उसकी आभा मंडल का, उसकी शक्ति का किसी भी प्रकार से हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रह्मांड की विषय वस्तु है, कामदेव भी ब्रह्मांड की विषय वस्तु है। तो हम तो भाई उसके ऐसी तुलना करने में भी जो सुकवि हैं वो बड़े घबराएंगे कि भाई ये तो गलत में हो गई। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री रामचरितमानस में सभी रस हैं, सभी छंद हैं, सभी अलंकार हैं, और भाषा शब्द में बड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से जहाँ माधुर्य रस का उपयोग है ना, वहाँ मधुरता के शब्द अक्षर उनके सामने आ जाते थे। उनपे हनुमंत लाल जी की अनंत असीम कृपा थी। तो उन्हें वो कहने लगे यही विधि उपजे लच्छी जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि, कहे सीय समतुल। तो उसके बावजूद भी समतुल कहेंगे, लेकिन उसको भी समतुल कहने में घबराएंगे, क्योंकि जो हमारी सियाजू जो है वो अयोनिजा है, और उनका जो सौंदर्य है अनंत है, और उनका जो आभा मंडल है वो भी गजब का है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी यदि कोई है तो वो सियाजू है। और जैसी सियाजू है, कहते हैं ना एक कहावत है, जैसी राडी राधिका वसा जाधव राज। जिस प्रकार से सौंदर्य की खान हमारी सियाजू है, वैसे ही सौंदर्य के खान हमारे राम जी हैं। ऐसे से जो सीताराम जी का अनंत सौंदर्यवान स्वरूप है,
यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का राम और सीता के सौंदर्य के प्रति अंकन का मुख्य उद्देश्य यही है कि भक्तों की राम और सीता के के ध्यान में के सौंदर्य में ध्यानस्थ हो जाएं और उनके मंगलमय मंत्र का जाप करके अपने इहलोक और परलोक को सुधार ले। जैसा कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है लीक से बिल्कुल नहीं हटते और मर्यादा को बिल्कुल नहीं छोड़ते। राम नाम मनि दीप धर, दीह देह री द्वार, और तुलसी भीतर बाहर ही, जो चाहे सी उजियार। जो इहलोक और परलोक में अपना उद्धार चाहता है वो श्री सीताराम जी के सौंदर्य में, शक्ति के और उनके नाम के सागर में गोते लगाए और उसके उद्धार की गारंटी स्वयं शंकर जी लेते हैं, पार्वती जी लेते हैं, जैसा कि मानस में बारंबार कहा है। और बार बार एक ही माध्यम से एक ही पुकार कहते हैं राम जी। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, श्री राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थलु है। सबकी न कहे तुलसी के मते, सबकी न कहे तुलसी के मते, जग जीवन को एतनो फल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त थी, उसके कई उदाहरण मिलते हैं। उनको समस्त शास्त्रों का ज्ञान था, उन्होंने गजब का तीर्थाटन किया, समन्वय का महाप्रयास किया। ऐसे महागुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और ये जो अलंकार, मतलब ऐसे अलंकार का उन्होंने, मैंने कहा ना, ऐसा कोई अलंकार नहीं है जिसका उपयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया हो। यानी विभिन्न शोध ग्रंथों में ये कहते हैं कि तुलसी महाकाव्य में अलंकार की बताइए तो वो अलंकारों की तो डिक्शनरी है वो। तो ये जो बात कही है कि जब सियाजू की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, ये अनुपमा अलंकार है, अभूतोपमा अलंकार है। और उनके उसमें तो ऐसा होता है कि कभी कभी तो लोग डिस्कशन वाद विवाद करने लगते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, क्योंकि एक ही पद में कई अलंकारों के दर्शन होने लगते हैं। तो चमक रहे हैं ऐसे डॉक्टर गुरुवर के चौधरी श्री जी, चरणों देखिए। में प्रणाम। समय हो गया क्या सर? नहीं, समय की बात नहीं, वो आपकी चर्चा दो पर समाप्त होगी तो अन्य विषय पे हम ना भटकें। सो आपका बहुत बहुत तो मैं धन्यवाद। इसी संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि मत्स्यंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, मत्स्यंकराचार्य आपने नाम सुना होगा, ये जितने भी ये संस्कृत के श्लोक हैं वो मत्स्यंकराचार्य से रचित है। उन्होंने आनंद लहरी नाम के स्तोत्र में उन्होंने कहा कि पार्वती कितनी सौंदर्यवशाली है, इसका बखान, और ये शंकर जी की विषय वस्तु है। हमारी सिया जो कितनी सुंदर है, ये राम जी की विषय वस्तु है। क्योंकि कालिदास ने सौंदर्य के मामले में गलती की थी और उस गुनाह की माफी के लिए उन्होंने रघुवंशम की रचना करके अपने गुनाह से मुक्ति पाई थी। गुरुवरों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यही वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सो आप सब वक्ताओं का बहुत आभार, श्रोताओं का भी बहुत आभार, आप सब पधारे सुनने के लिए। तो आज हमने बालकांड के कुछ चुने हुए दोहों पर चर्चा हुई और आज चर्चा आरंभ की नीतू जी ने, नीतू भारद्वाज जी ने, फिर श्रीमती सरसू मलिक जी ने, बाद में सोनाली जी ने, भाई श्री राम कृष्णवेदी जी ने, इंदू जी ने, और अभी भाई श्री अनिल चौड़े जी ने। तो आपका सबके लिए थोड़ी तालियां बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो अब अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे और अगले सप्ताह हम अयोध्या कांड और अरण्य कांड के दो पर चर्चा करेंगे। तो आप सब बता रहे हैं, समय वही है जो होता है 9:30 बजे का। तो अगले सप्ताह के जो वक्ता हैं वे हैं, लेट मी सी, नीलम जैन जी। मेरा जो एक्सेल शीट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे खुद में ही खुद को ही सोचना पड़ता है इसमें। सरस्वती मलिक जी, सोनाली जी जिनको आज हम सुन चुके हैं, करुणा पांडे जी, राजरानी शर्मा जी, संतोष कुमार मिश्र जी, रामचंद्र शुक्ल जी, और श्याम सुंदर तिवारी जी, और सूरज बालादीन जी। आई थिंक आई हैव दोस नेम्स। हो सकता है मैं कुछ गलत कह गया हूँ। तो आप सबसे मुलाकात होगी अगले सप्ताह। आप सब अवश्य पधारें।
अगले सप्ताह ये कार्यक्रम तो अपना होगा इस रात के 9 से सवा 10 बजे तक जो अपना समय है। और उसके पहले 8 बजे अपना जो कौन बनेगा राम भक्त क्विज होगी, जो रात के 8 बजे होगी। आपको पता ही है 15 मिनट की क्विज होती है, आप वैसे बहुत लोग उसमें भाग ले रहे हैं। और उसके बाद में जो जो शॉर्ट लिस्टेड लोग होंगे, तो उनके लिए जो फॉलो अप क्विज है पर उसके दूसरे दिन सुबह ही होगी। अब ना कि शाम को जैसे हम करते आ रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ा किसी कारणवश, क्योंकि दूसरे दिन फिर हम गीता पारायण कर रहे हैं तो टाइम का कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो लोग जो है इसका ध्यान रखें। तो मैं रुकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रश्न आपका? हाँ, ओम जी, जय सियाराम। सूरज बालादीन हॉलैंड से। जी। अगले सप्ताह मैं नहीं रह सकूंगा, अगर हो सके तो एक सप्ताह बाद मेरी चर्चा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेट अगले मी सप्ताह मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट मी टेक अ नोट ऑफ दैट, सो आई विल पुट यू ऑन द इन द फॉलोइंग वीक, ठीक है? जी प्लीज। ओके, विल गेट टू दैट, या। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, कोई टीका, वक्ताओं के लिए कोई प्रश्न? जय सिया राम। हाँ, नवीन जी कहिए। इतने अच्छे प्रवचन होते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। नीतू भारद्वाज जी एवं अनिल चौरे जी और इंदु गुप्ता जी और हमारे द्विवेदी जी तो खैर ही इज माय मेंटर गाइड एंड एवरीथिंग व्हाट एवर आई कैन नेम इट फॉर हिम टुवर्ड्स रामचरितमानस। तो मेरा निवेदन ओम जी ये था कि is there a possibility of our getting personal connection with these people who are doing the best part of this Ramcharitmanas learning तो teaching? तो जिनको नवीन जी इससे पर्सनल कनेक्शन करने में रुचि हो, वो मुझे मैसेज भेज दें, तो मैं आपको नवीन जी का नंबर भेज दूंगा। Oh, सो so kind of you. So kind of you. Thank you very much. सो दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन गेट इन टच विद नवीन जी पर्सनली, जैसे इन्होंने No, अभी, no, 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 no. Okay, okay. Right. Thank you. दैट्स व्हाट यू सेड, राइट? तो No, आप, I wanted their number so that I आई कैन don't नॉट want to गिव देयर disturb them. नंबर विदाउट देयर परमिशन। Okay, सो fine, 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 fine. ये, That's what I was wanted. नवीन जी, यू Thank you. अंडरस्टैंड। Yeah, yeah, no, it's okay. It's okay. हाँ, तो मैं Perfectly all सबको right. जो जो सबको मैं कह रहा हूँ, ये सब जो आपके साथ सुन ही रहे हैं कि एनीबडी इज इंटरेस्टेड गेट इन टच विद नवीन जी पर्सनली, तो आप मुझे मुझे यू सेंड मी मैसेज कि मैं नवीन जी से व्यक्तिगत संपर्क करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं आपको नवीन जी का नंबर दे दूंगा, फिर आप नवीन से संपर्क स्थापित करिएगा। चलिए यहाँ पर रुकते हैं। जय श्री राम। हाँ हाँ, और स्तुति मंत्र के साथ समापन करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री राम।